नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है। क्योंकि मैंने एक पेन टैब खरीदी कर लिया है डेको 01 V2 का। ठीक है, मतलब कि आज से मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाने वाला हूँ, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ें समझेंगे। उसके बाद ये जो नोट्स होंगे वो मैं आपको गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बना के वहाँ पे डाल दूंगा। आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। उस गूगल ड्राइव फोल्डर की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन कौन से और वो क्यों यूज होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स को अगर हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो वो होती है स्ट्रिंग। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रसाद, तो प्रसाद एक स्ट्रिंग है। ठीक है, प्रसाद स्पेस उसके बाद महाजन, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एक बात समझो, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर की हो सकती है, 5 कैरेक्टर की हो सकती है, 2 वर्ड्स की हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा वर्ड्स की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ एक ही वर्ड की होगी, नहीं, ये बहुत सारी वर्ड से मिलकर भी बन सकती है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? अगर और कुछ एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, जेम्स इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जेम्स एक स्ट्रिंग है। उसके बाद प्रसाद एक स्ट्रिंग है। पीएम गुरु _1998 ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब कि देखो, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स एंड नंबर्स ये सब आते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस भी इंक्लूडेड है। तो आगे बढ़ते, अगर आपको किसी टेबल के कॉलम के अंदर टेक्स्ट डेटा को इनपुट करना है, टेक्स्ट डेटा को एंटर करना है, तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ओके, और इसको एक और नाम है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, तो देखो, अगर आपको कहीं पे अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐसा नाम दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्ट्रिंग और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो एक ही है, राइट। तो इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप भी कहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, मतलब कि उसमें कितने कैरेक्टर्स है, और वो स्ट्रिंग जो है वो कितने बाइट्स मेमोरी लेके स्टोर होने के लिए। ठीक है, तो अगर ये बात करूँ प्रसाद की, ठीक है, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करूँ प्रसाद की, तो प्रसाद में कैरेक्टर्स कितने हैं, वो है 5। ठीक है, तो देखो, एक कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है वो प्रसाद 5 बाइट्स मेमोरी लेगा मेमोरी में। ठीक है, 5 बाइट्स जगह ये एलोकेट करेगा, या फिर इसको एलोकेट हो जाएगी 5 बाइट्स मेमोरी प्रसाद के लिए, राइट। अगर ये बात करूँ प्रसाद महाजन की, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अगर बात करूँ प्रसाद महाजन की, तो यहाँ पे कितने के कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, और ये स्पेस भी आपको पकड़ना है। तो 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 जो है वो कैरेक्टर्स है यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे 14 जो है वो कैरेक्टर्स है, और इसी का मतलब ये है कि यहाँ पे 14 बाइट्स मेमोरी जो है वो लगेगी अगर आपको ये स्टोर करना है। ठीक है, तो आपको 14 बाइट्स मेमोरी लगेगी। समझ में आ रहा है? प्रसाद के लिए हमें 5 बाइट्स मेमोरी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स है। 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 सिंबल। अगर आपको सिंपली ए स्टोर करना है तो वहाँ पे सिर्फ आपको 1 बाइट मेमोरी ही लगेगी। ओके, ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन के ऊपर से ही हमारे पास 2 टाइप्स निकल करके आते हैं स्ट्रिंग के। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है वैरकर। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टर, मतलब कि कैरेक्टर क्या है। ठीक है, कैरेक्टर एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, सिंपल, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को किसी कॉलम के अंदर एंटर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कॉलम बना सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही एंटर हो पाएंगी। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है कैरेक्टर। उसके बाद सिंटैक्स क्या है, वो है कैर, CHAR। ओके, अब देखो, कुछ लोग इसको कैर कहेंगे, कुछ लोग चार कहेंगे, आप आपके हिसाब से कुछ भी कह सकते हो। मैं कैर कहूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसक्यूएल के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। तो यहाँ पे कैर कैपिटल है, अगर मैं स्मॉल भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना प्रेफर करो।
ठीक है। इसके बाद से क्या होता है कि कीवर्ड और आपके जो बाकी के नाम वगैरह होते हैं ना टेबल के, उनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज जो है वो फिक्स्ड है। अब इसका मतलब जो है वो आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे नेम नाम का एक कॉलम है, ठीक है, जिसके बाद मैंने कैर जो टाइप है वो मेंशन कर दिया, कैर इन ब्रैकेट 5। अब इसका मतलब ये है कि हम नेम कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर कर पाएंगे, इंटीजर फ्लोट वगैरह कुछ भी स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपल कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं जब हमें कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे इन ब्रैकेट 5 क्या है, यहाँ पे 5 अगर दिखाई न दे रहा हो तो समझ लेना ये 5 है, ठीक है। तो कैर इन ब्रैकेट 5। अब इस 5 का मतलब क्या है, देखो अब इसका मतलब ये है कि इस नेम कॉलम के अंदर जो कोई भी स्ट्रिंग होगी वो लेस देन 5 कैरेक्टर्स वाली ही होंगी। उससे ज़्यादा की अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो MySQL आपको एरर थ्रो करेगा। मतलब कि यहाँ पे विराट ओके है, MSD भी ओके है, क्योंकि विराट में 5 कैरेक्टर्स है तो यहाँ पे स्टोर हो पाएगा। MSD में 3 है, ठीक है, तो वो भी स्टोर हो पाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ऋतुराज तो क्या ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स है, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने इन ब्रैकेट 5 डाल दिया तो नेम कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही स्ट्रिंग स्टोर हो पाएगी जिसकी लेंथ जो है वो लेस देन 5 हो, 5 और लेस देन 5 हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लेंथ का मसला नहीं है, यहाँ पे मसला किसका है पता है, यहाँ पे मसला है स्टोरेज का, यानी कि मेमोरी का। वो कैसे देखो, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेम कॉलम के अंदर स्ट्रिंग जो है वो 5 कैरेक्टर्स वाली स्टोर होंगी। इसका मतलब ये है कि नेम कॉलम के अंदर हर डेटा वैल्यू के लिए जो मेमोरी है वो 5 बाइट्स एलोकेट होगी। मतलब कि विराट के लिए भी 5 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी और MSD के लिए भी 5 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, चाहे उस डेटा वैल्यू में 5 कैरेक्टर्स हो या ना हो, कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है, कोई यहाँ पे क्या कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। विराट जो है वो यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ 5 बन गई, तो इसकी जो ज़रूरत है वो कितनी है, वो है 5 बाइट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक ठाक हो रहा है क्योंकि साइज़ यहाँ पे 5 है, ठीक है। बट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं बात करूँ MSD की, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ जो है वो 3 है, मतलब कि इसमें 3 कैरेक्टर्स है, राइट। तो इसको मेमोरी कितनी लगेगी, 3 बाइट। तो MSD के लिए जो है वो 3 बाइट मेमोरी लगेगी, राइट। बट यहाँ पे मैंने इन ब्रैकेट 5 डाला है, इसका मतलब ये है कि हर डेटा वैल्यू के लिए जो साइज़ है, मेमोरी है, वो 5 बाइट ही एलोकेट होगी, चाहे उसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो है वो साइज़ 5 बाइट ही एलोकेट होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिक्स डाला है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज जो है वो हर डेटा वैल्यू के लिए फिक्स्ड है। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। नेम एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर हो पाएंगी, हर स्ट्रिंग के लिए, हर डेटा वैल्यू के लिए जो मेमोरी है वो 5 बाइट ही रहेगी। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो पाएंगे। मतलब कि 6 या 6 से ज़्यादा कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो MySQL आपको एरर थ्रो करेगा। उससे कम वाली स्ट्रिंग आप एंटर कर सकते हो, बट यहाँ पे मेमोरी जो है वो खाली रह जाएगी, ठीक है। मतलब कि MSD की बात करूँ तो यहाँ पे लेंथ 3 है, तो यहाँ पे जो मेमोरी है वो MSD को स्टोर करने के लिए सिर्फ 3 बाइट लगेगी, ठीक है। बट यहाँ पे फिक्स्ड होने की वजह से बाइट जो है वो 5 ही एलोकेट होंगी हर डेटा वैल्यू के लिए, चाहे वहाँ पे उसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो खाली रह जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ कैरेक्टर, ठीक है। तो varchar भी सेम काम करता है, बट यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ है स्टोरेज का, मतलब कि मेमोरी एलोकेशन का। अब वो कैसे, वो देखो यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो है varchar, ओके। हम देख रहे हैं वेरिएबल कैरेक्टर, और यहाँ पे स्टोरेज जो है वो वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे स्टोरेज जो है वो फिक्स नहीं है। अब देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम नाम का एक कॉलम है जिसका जो टाइप है मैंने डाल दिया varchar इन ब्रैकेट 5। अब इसका मतलब ये है कि नेम एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर हर डेटा वैल्यू के लिए मैक्सिमम जो मेमोरी है वो 5 बाइट एलोकेट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके कम हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर्स नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज बोला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ विराट की तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 5 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी। तो अगर मैं बात करूँ MSD की तो यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने हैं, वो है 3, यानी कि लेंथ है 3, तो इसके लिए मेमोरी लगेगी 3 बाइट।
तो ये varchar है, इसलिए यहाँ पे 3 बाइट मेमोरी ही एलोकेट होगी MSD डेटा वैल्यू के लिए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो क्या होता, MSD के लिए भी 5 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती, बट यहाँ पे क्या होता कि 2 बाइट्स मेमोरी जो है वो वेस्ट हो जाती। तो देखो कैरेक्टर एंड varchar दोनों सेम काम करते हैं, दोनों का काम यही है कि स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करना, बट दोनों में डिफरेंस ही वो है स्टोरेज का। कैरेक्टर में जो स्टोरेज है वो फिक्स्ड है, मतलब कि हर डेटा वैल्यू के लिए हम जो बाइट्स मेमोरी देंगे वही एलोकेट होगी, राइट। यहाँ पे मैंने 5 दिया तो हर डेटा वैल्यू के लिए 5 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, चाहे उसमें 5 कैरेक्टर्स हो या ना हो, ठीक है। अगर बात करूँ varchar की तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू 5 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो सकती है डेटा वैल्यू के लिए। अगर बात करूँ विराट की तो यहाँ पे 5 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है। अगर बात करूँ MSD की तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे 3 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, ना कि 5 बाइट। सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम साइज जो है वो 255 हो सकती है, मतलब कि 255 लेंथ की स्ट्रिंग आप एंटर कर सकते हो एक डेटा वैल्यू में, अगर आप कैर का यूज़ करते हो तो अगर बात करूँ varchar की तो वो नंबर बढ़ के बन जाते हैं 65,535। इतनी लेंथ की स्ट्रिंग आप एंटर कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वेरिएबल कैरेक्टर इतना अच्छा काम करता है तो इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब कि कैर की ज़रूरत क्या है। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपके जो कॉलम है उसमें फिक्स 3 कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है, तब आप कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 50 टाइम फास्टर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 50 टाइम फास्टर है वेरिएबल कैरेक्टर से, ठीक है। तो अगर ये बात करें वेरिएबल कैरेक्टर के एडवांटेज की तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है मेमोरी का। तो ये क्या करता है कि लेस मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। वैसे कैर के अंदर मेमोरी वेस्टेज होती है, ठीक है, अगर आपके कॉलम में स्ट्रिंग के जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो अगर सेम है, आपको पता है कि आपके कॉलम के अंदर जो है वो 3 कैरेक्टर्स की ही स्ट्रिंग आएगी, 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग आएगी, तो आप कैर का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और ये 50% फास्टर भी है, ठीक है। अगर आप ये सीखने के लिए कर रहे हो तो आपको कैर और varchar में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ कैर एंड varchar। इन दोनों में सिंपल डिफरेंस है वो है स्टोरेज का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं इसका एक एक एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल मैंने लिए कंपनी। तो देखो, तो अगर आपको पता है कि आपके कंपनी का जो नाम है, कंपनी कॉलम के अंदर जो कोई भी डेटा वैल्यू आएंगी वो 3 कैरेक्टर्स की ही होंगी, तो आप यहाँ पे कैर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैर आप 3 कर सकते हो, राइट। तो अगर हम बात करें पासवर्ड की तो देखो पासवर्ड एक ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, फिर उससे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि varchar का यूज़ कर सकते हैं, varchar यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 10, मतलब कि 10 से कम कैरेक्टर्स वाले पासवर्ड भी यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं और 10 कैरेक्टर्स वाला पासवर्ड भी यहाँ पे स्टोर हो सकता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और डेटा टाइप है वो है enum का, ठीक है। तो enum क्या है, देखो अगर आपको पॉसिबल आउटकम्स पता है, मतलब कि देखो एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं करूँ enum इन ब्रैकेट m, f, अगर मैं कर दूँ यहाँ पे नेम नहीं करता, मैं जेंडर करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कर दूँ यहाँ पे जेंडर, तो क्या होगा, जेंडर एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल ये 2 वैल्यूज ही आ सकती है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, enum का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया तो जेंडर एक ऐसा कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ m और f ये 2 वैल्यूज स्टोर हो पाएंगी। उसके अलावा अगर आप कोई स्टोर करने की कोशिश करोगे, या अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे a b, तो क्या करेगा, आपको SQL एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आखिरी टाइप है वो है enum का, ठीक है। अब enum जो है वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँ मेल, या फिर कर दूँ मैं यहाँ पे MS, ओके, और उसके बाद कर दूँ मैं 0। अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो है वो कैरेक्टर्स ही हो या फिर स्ट्रिंग ही हो, ठीक है। एक इंटीजर एक स्ट्रिंग हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे enum इन ब्रैकेट में कर देता हूँ 95A, और अगर मैं कर दूँ 20 तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम डालता हूँ कॉलम 1। तो इसका मतलब ये है कि कॉलम 1 एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर 95A या फिर 20 ये 2 वैल्यूज स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के बारे में बात कर ली, पहला है कैरेक्टर, दूसरा है varchar।
जो हम स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं कॉलम में। और तीसरा है हमारे पास इनम। इनम क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज देता है जो कॉलम के अंदर एंटर हो सकती है। ठीक है, इतना ही आज के लिए। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इस वाइट बोर्ड की जो कॉपी है वो डाल दूंगा मेरे गूगल ड्राइव पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।